वेल हेलो माय नाइन्थ ग्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. नाउ आपका नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सो आई होप द जोश इज हाई. नाउ बहुत बच्चे अभी फिलहाल कंफ्यूज्ड भी हैं उस हाई जोश के साथ, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत मेजर अपडेट, बहुत मेजर चेंजेस लाए हैं फॉर द सिलेबस, फॉर द करिकुलम ऑफ 9th ग्रेड. तो टुडे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर, कैसे क्वेश्चंस जो है उन सब चीज़ों में मेजर चेंजेस आए हैं फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स. सो हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. नाउ बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ओल्ड पैटर्न जो था एग्जाम का, ओल्ड सिलेबस जो है वो एंटायरली चेंज हो चुका है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओल्ड जो सिलेबस था उनमें बुक्स कौन कौन सी प्रेस्क्राइब थी. नाउ आई थिंक आप सबको अच्छे से ये पता होगा कि सबसे पहले वी हैव बीहाइव, फिर हमारे पास थी मोमेंट्स, और एक और सप्लीमेंट्री बुक थी विच वॉज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. तो बेसिकली 3 बुक्स थी. नाउ सीबीएसई हैज चेंज्ड द टेक्स्ट बुक्स कंप्लीटली. ये तीनों की तीनों जो है इनको रिमूव कर दिया गया है, और इनकी बजाय आपके पास आई है सिर्फ एक टेक्स्ट बुक विच इज कावेरी. सो ऑफ कोर्स इट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि 3 बुक से सीधा एक बुक. तो सिलेबस में बहुत चेंज आया है. सिलेबस जो है आपका बहुत ही रिड्यूस हुआ है. सो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस. नाउ बर्डन जो है कम हो जाएगा बहुत ज्यादा. नाउ मूविंग ऑन, असेसमेंट स्ट्रक्चर में भी चेंजेस है, और जो भी चेंजेस है विल टॉक अबाउट दैट मूविंग फॉरवर्ड. नाउ सबसे पहले लाइक आई सेड, जो ओल्ड बुक्स थी आपकी बीहाइव, मोमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, वो तीनों चेंज हो गई हैं. And we have got one new book for grade 9 which is Kaveri. अब उसमें आपके पास सिर्फ 8 prose chapters हैं और 8 poetry के chapters हैं. आई होप आप रियलाइज कर रहे हो, फ्रॉम 3 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स टू जस्ट 1, और उसमें भी यू ओनली हैव 8 चैप्टर्स, 8 प्रोज चैप्टर्स एंड 8 पोम्स. तो सिलेबस में मेजर रिडक्शन हुआ है. सो येस, ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, बट हैप्पीनेस के साथ साथ देयर इज समथिंग विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बुक है वो सिर्फ एक हो गई है, सिलेबस जो है बहुत कम हुआ है. तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं वो और इन डेप्थ क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे. आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी हर एक चैप्टर की, ताकि आप उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. तो इवन दो आई एम रिपीटिंग अगेन, येस टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है अभी कावेरी, जिसमें 8 प्रोज चैप्टर्स और 8 पोएम्स है. तो सिलेबस में मेजर रिडक्शन है, बट स्टिल दैट डजंट मीन क्लास 9 बहुत इजी होने वाला है आपके लिए. सिलेबस में चेंज है येस, बट क्वेश्चन पैटर्न्स में भी आपको बहुत चेंज दिखने को मिलेगा. आपकी कॉम्पिटेंसी जो है उसको चेक किया जाएगा इन 9th स्टैंडर्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट कि कावेरी जो बुक है, लाइक आई मेंशन्ड, 8 प्रोज चैप्टर्स हैं और 8 पोइट्री चैप्टर्स हैं. नाउ व्हाट यू कैन डू हियर राइट नाउ इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप जो नई बुक खरीदो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप पुरानी बुक्स ना खरीदो गलती से भी, बिकॉज दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी, अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स. तो आपको क्या करना है, यू विल बाय दिस बुक, न्यू बुक कावेरी. तो आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड मेक श्योर द न्यू बुक दैट यू आर बाइंग, उसमें ये सब चैप्टर्स और ये सब पोएम्स होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब ये जो नए चैप्टर्स और नई पोएम्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं बाय सीबीएसई, फ्रॉम सीबीएसई, उनके कुछ की फीचर्स भी है टेक्स्ट बुक के, विच इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई सेड, आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो चेक कर रहे हैं. यू विल बी रीडिंग फॉर मीनिंग, आपको डीप कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा हर एक चैप्टर का, हर एक पोम का. आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जो चैप्टर्स हैं, जो पोम्स हैं, वो आपको क्या सिखा रही हैं, व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम इट, क्या मैसेजेस हैं, क्या थीम्स हैं, कैरेक्टर्स की क्या क्वालिटीज हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, द टेक्स्ट बुक विल ऑल्सो चेक योर अंडरस्टैंडिंग, और राइटिंग टास्क भी हैं, कुछ स्पीकिंग एक्टिविटीज भी हैं. सो बेसिकली ऑल इन ऑल
एक ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है विच कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्पीकिंग से लेके, राइटिंग से लेके, अंडरस्टैंडिंग से लेके, क्रिटिकल ओवरव्यू से लेके, इट हैज एवरीथिंग ऑल टुगेदर. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस हैं एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड चेंज, बट लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स फिगर इट आउट. तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला है. रीडिंग पैसेज में आपको पहले भी 2 पैसेजेस मिलते थे और अब भी आपको 2 पैसेजेस मिलने वाले हैं. तो रीडिंग सेक्शन में देयर इज नो मेजर चेंज. नाउ कमिंग टू द राइटिंग एंड द ग्रामर सेक्शन. अब इसमें एग्जाम पैटर्न में आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, विच इज पहले जो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन था इट वॉज ओनली फॉर 20 मार्क्स. लेकिन अभी जो नया एग्जाम पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया है, उसमें इसमें 10 मार्क्स इंक्रीज होके 30 मार्क्स का कर दिया गया है इस सेक्शन को. अभी जो राइटिंग स्किल्स है उसकी जो परसेंटेज है वो पहले जब 10 मार्क्स का था तो अब इसको 20 मार्क्स का कर दिया है. ग्रामर जो है वो अभी भी 10 मार्क्स की है, बट राइटिंग सेक्शन जो है इट हैज बीन इंक्रीज टू 20. और लिटरेचर जो है वो पहले आपके ओल्ड सिलेबस में इट वाज ऑफ 40 मार्क्स, तो इसको भी कम कर दिया गया है एंड नाउ इट इज ओनली फॉर 30 मार्क्स. तो आपको एग्जाम पैटर्न में ये चेंज देखने को मिला है कि जो रीडिंग आपका रीडिंग स्किल्स है इट इज एंटायरली सेम. 2 पैसेजेस होंगे, वही सेम पैसेजेस आएंगे. और ग्रामर सेक्शन जो है इट इज गोइंग टू बी सेम, वही 10 नंबर का आपका ग्रामर सेक्शन होने वाला है. राइटिंग सेक्शन में जो है एक मेजर चेंज आया है कि सीधा 10 मार्क्स से अब वो 20 मार्क्स का हो गया है और लिटरेचर जो है 40 से 30 मार्क्स का हो गया है. नाउ व्हाई डिड दिस चेंज हैपन? क्यों किया है सीबीएसई ने ये चेंज? एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो अभी जो सीबीएसई है वो फोकस करना चाहता है आपकी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स पे, कि आप कितने अच्छे से अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर पा रहे हो. बिकॉज राइटिंग सेक्शन जो है इट इज मोर अबाउट योर ओरिजिनल आइडियाज, कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो. मतलब आप 12th के बाद अगर रियल लाइफ में आगे कुछ भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जो ये राइटिंग सेक्शन है जितना आप इस पे वर्क करने वाले हो यही आपको आगे चल के हेल्प करने वाला है आपकी लाइफ में. सो दैट इज वाई लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छा चेंज है ये, क्योंकि आपकी रियल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है. सीबीएसई क्रिएटिविटी पे, इमेजिनेटिव स्किल्स पे, क्रिटिकल स्किल्स पे, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग स्किल्स सेक्शन इन डिटेल. तो लाइक आई सेड एकदम सेम पैटर्न है, सेम वही 2 पैसेजेस आने वाले हैं. जो फर्स्ट पैसेज होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, सेकंड जो है थोड़ा सा केस बेस्ड होगा जिसमें थोड़ा सा आपको डेटा दे रखा होगा या कुछ टेबल्स दी होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ रीडिंग सेक्शन में भी एक चेंज है, एक माइनर चेंज जो है वो है आपसे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड. एंड पहले जो था सिर्फ आपसे एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए हैं. दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ज्यादा पूछे जा सकते हैं कंपैरेटिवली. नाउ इसके साथ एक मेजर आई थिंक जो चेंज हो सकता है वो ये है कि थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. लाइक प्रीवियसली क्या होता था, बहुत बार सीबीएसई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता था इन पैसेजेस. तो आई फील लाइक क्योंकि इतना बड़ा चेंज ला रहा है सीबीएसई, तो इतने इजी क्वेश्चंस तो अब नहीं पूछे जाने वाले हैं पैसेजेस में. तो आई फील लाइक थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड द पैसेज. आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा. सिर्फ स्किमिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा. तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो है चेंज करनी पड़ेगी कि आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और उसके बाद जो आप पैसेज पढ़ रहे हो यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि पैसेज जो है उसमें क्या कहना चाह रहा है राइटर. सो मेक श्योर कि आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा पैसेजेस ज्यादा पढ़े ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के टाइम पे. Now let's move on and talk about सबसे ज्यादा चेंजेस किस चीज में आए हैं, और वो है आपका राइटिंग सेक्शन. लाइक आई सेड ग्रामर में इतना कुछ चेंज नहीं है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो नंबर्स का डिवीजन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है. तो लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन फर्स्ट. अभी राइटिंग सेक्शन में जो है
20 मार्क्स हो गए हैं फ्रॉम 10 to 20। अभी क्या नई चीजें ऐड हुई हैं? पहले आई थिंक आपके पास सिर्फ स्टोरी राइटिंग था और डायरी एंट्री टाइप्स ऐसे ही क्वेश्चंस थे, देयर वर जस्ट आई थिंक 2 थिंग्स। लेकिन अभी जो है आपके पास टोटल 4-5 चीजें ऐड कर दी गई हैं, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन एडेड इन राइटिंग स्किल्स। तो एक बार जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और मैगजीन आर्टिकल। ये आपके पुराने सिलेबस में नहीं था। आपके पास अब इसकी जो मार्क्स डिवीजन है इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, और इसकी वर्ड लिमिट जो होने वाली है इट विल बी 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम कह सकते हैं इन अ सेंस दैट वाज देयर, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा और आपको क्वेश्चंस में चेंज देखने को मिल सकता है। बट मैगजीन जो आर्टिकल है इट इज टोटली न्यू, एकदम नई चीज जो है ऐड कर दी गई है आपके सिलेबस में। नाउ नेक्स्ट इज नोटिस एंड इन्विटेशन। फॉर्मल नोटिस और इनफॉर्मल इन्विटेशन भी जो है वो एक नई चीज आपके सिलेबस में ऐड हुई है, एंड इट विल बी ओनली ऑफ 3 मार्क्स। सिर्फ 3 मार्क्स का ये होने वाला है, और इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, जस्ट 50 वर्ड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, लेटर टू एडिटर ऐड हुआ है, लेटर टू एडिटर, और उसके अलावा फॉर्मल ईमेल भी है आपके सिलेबस में अब, जो होने वाला है 5 मार्क्स का, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 120 to 150 वर्ड्स। एंड द लास्ट वन बीइंग एसे। ऐसे भी आपके सिलेबस में एक नई चीज ऐड हुई है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है, नैरेटिव ऐसेज आ सकते हैं, और इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, ये 7 मार्क्स का होगा, और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 200 से 250 वर्ड्स की होगी। नाउ एक चीज जो है जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे वो है कि अगर 4 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं राइटिंग स्किल्स से, तो जो एग्जाम है आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए अच्छे से, बिकॉज 2 की बजाय आपको राइटिंग स्किल्स में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको सोचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लिखने में भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो मेक श्योर कि आप पहले से ही प्रैक्टिस करो अपनी राइटिंग स्किल्स की, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो आपके लिए इजी हो, आपको टाइम मैनेज करना आ जाए। सो इवन दो राइटिंग स्किल्स में नई चीजें ऐड हुई हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली डूएबल है। Now let's move forward and let's talk about कि ग्रामर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। Now ग्रामर में पहले टेंसेस, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पंक्चुएशन, ये सब क्वेश्चंस, ये सब टॉपिक्स थे। अभी नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं मेजर वो है आपके कंडीशनल क्लॉजेस और आपके क्लॉजेस विच इज नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। यही 2 टॉपिक्स है मेंशन्ड आपके सिलेबस में फिलहाल। हो सकता है कि इसके अलावा भी क्लोजेस से आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, सो मेक श्योर आप अपने आप को अच्छे से थरली प्रिपेयर करो। इन डिटेल यू हैव टू स्टडी क्लॉजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही दिए हैं सिलेबस में तो आपको 2 ही पढ़ने हैं। मेक श्योर आप सबको पढ़ो अच्छे से, क्योंकि नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। तो ग्रामर में बेसिकली सिर्फ यही 2 नई चीजें ऐड हुई हैं, दैट इज कंडीशनल क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस। नाउ एक और चीज जो सीबीएसई ने बहुत अच्छे से इस बार की है कि आपको बता दिया है कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो लेट्स सी, 4 मार्क्स की आपके पास आने वाली है एडिटिंग और ओमिटिंग, ठीक है, जिसमें आपको एरर ढूंढना होगा। अब एरर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी हो सकता है, डिटर्मिनर्स में भी हो सकता है, मॉडल्स में भी हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर जो भी आपको प्रीवियसली अभी हमने टॉपिक्स के बारे में बात की है, डिस्कस किया है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो इस वाले सेक्शन में जो फोकस होगा वो होगा स्पेलिंग्स पे, पंक्चुएशन मार्क्स पे, ग्रामेटिकल एरर्स। तो मेक श्योर आप 4-5 सेंटेंसेस हर रोज प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये जो है ये 3 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको शायद कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस दे देंगे एंड यू विल हैव टू रीअरेंज देम प्रॉपर्ली इन अ सेंस कि वो एकदम लॉजिकल बन जाए। ओके, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एंड लास्ट ऑफ ऑल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और मे बी डिटर्मिनर्स वगैरह भी, क्लॉजेस वगैरह, कंडीशनल क्लॉजेस, ये सब जो क्वेश्चंस है वो इस सेक्शन में इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली 4 मार्क्स का आपके पास आने वाला है एडिटिंग और ओमिटिंग, 3 मार्क्स विल बी फॉर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और बाकी 3 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो होंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये डिवीजन बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है सीबीएसई ने, सो दैट इज समथिंग गुड। अब आपको बहुत ऐसे अनसर्टेनिटी में नहीं रहना पड़ेगा कि ग्रामर में क्या पूछ सकते हैं। अब क्लियरली आपको पता है कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर कि लिटरेचर में क्या चेंज आया. लाइक आई सेड कि पहले जो था 40 मार्क्स का था लिटरेचर, अभी नए सिलेबस में ये हो गया है ओनली फॉर 30 मार्क्स, सिर्फ 30 मार्क्स का. तो अभी बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. सबसे पहले आपके पुराने सिलेबस में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऑफ 5 मार्क्स ईच. लेकिन अभी क्या हुआ है, नए सिलेबस में जो आपका नया सिलेबस निकाला है सीबीएसई ने, उसमें क्या है, एग्जाम स्ट्रक्चर में ये चेंज आया है कि 3 एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक जो होगा वो प्रोज से होगा, एक ड्रामा से होगा और एक जो है वो आपका पोइट्री से होगा. अब इन सब में भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी. तो बेसिकली आई थिंक 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा. तो दैट मेक्स 15 मार्क्स. तो 15 मार्क्स सीधा सीधा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहले क्या होता था, बी हाइव से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, राइट, और मोमेंट से कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको बी हाइव से 4 और मोमेंट से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे. लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक ही बुक है कावेरी, तो दैट मीन्स सिर्फ एक ही बुक से क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑफ कोर्स. तो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं only 5 questions and the word limit should be 40 to 50 words each. तो अगर आप 5 questions attempt कर रहे हो of 2 marks, that makes 10 मार्क्स, राइट. तो 10 नंबर के आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. एंड कमिंग ऑन टू लॉन्ग आंसर पहले 2 पूछे जाते थे, यू हैड टू अटेम्प्ट 2. अभी सिर्फ आपको 1 अटेम्प्ट करना है. ऑफ कोर्स आपको इसमें एक इंटरनल चॉइस दी जाएगी. There will be an internal choice given, but आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. नाउ सीबीएसई ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे. तो वो आपसे थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लॉट बेस्ड पूछ सकते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लेकिन एक और नई चीज, एक और नया वर्ड जो ऐड हुआ है, दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन. एक्स्ट्रापोलेशन है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपने जो पढ़ते टाइम उस चीज को अंडरस्टैंड किया है, ऑब्जर्व किया है, बियॉन्ड दैट आप उसके बारे में कितना अच्छे से सोच सकते हो, उसको कितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो. तो उस चीज के ऊपर भी फिलहाल ये चीज मेंशन्ड है कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, जितना आपने समझा उससे भी ज्यादा, ताकि आपको थोड़ा सा और क्रिटिकली सोचना पड़े इन योर एग्जाम. तो मेक श्योर आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में. अभी आपके इंटरनल असेसमेंट में भी चेंजेस आए हैं. इंटरनल असेसमेंट वही है तो 20 मार्क्स का ही जैसे पहले था. द ब्रेकडाउन इज सेम. 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा. लेकिन विद इन इंटरनल असेसमेंट थोड़ी सी और नई चीजें ऐड हो गई हैं. द फर्स्ट इज पीरियोडिक पेन एंड पेपर टेस्ट. अब इसमें क्या है, आपसे कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको कुछ एक टेस्ट दे दिया है जिसमें आपसे MCQs पूछ लिए गए हैं, या फिर आपको ओपन या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओपन एंड क्लोज्ड एंडेड. और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस जैसे व्हिच कैन टेस्ट योर लिसनिंग स्किल ऑल्सो, कि कोई टीचर जो है आपको एक पैराग्राफ रीड कर रहा है और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आफ्टर लिसनिंग यू हैव टू राइट डाउन. तो बेसिकली इसमें क्या है, रिटन पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस है, ऑन योर रिटन. नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीपल असेसमेंट में आपसे क्विज करवा सकते हैं, ऑरल डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स, स्पीचेस, ये सब चीज़ें आपसे करवा सकते हैं. पोर्टफोलियो क्या है, बेसिकली आपके वर्क सैंपल्स होंगे, जिसमें आपकी प्रोग्रेस जो है उसको भी देखेगा टीचर कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना अच्छे से काम किया है अपने प्रोजेक्ट्स पे, एंड इन द क्लास एज वेल, क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रही है. एंड द लास्ट इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जिसमें आपसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, आपको कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं. इसमें भी आपसे वही सेम चीज़ें जैसे डिस्कशंस हो गए हैं या फिर स्पीचेस या डिबेट्स, वो सब चीज़ें आपसे करवा सकते हैं. तो इफ यू विल सी द फोकस हियर इज ऑन स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग.
तो पहले वाला वही सेम ओल्ड पैटर्न नहीं है कि आप बहुत इजीली 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे इंटरनल असेसमेंट में। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टडी इंग्लिश दिस ईयर। इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा, लिख के भी देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लिश को अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या करते थे बच्चे कि सिर्फ अपना मैथ साइंस का ईवीएस का ट्यूशन लगवा लिया है, इंग्लिश को बस एग्जाम के लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन पहले। तो अब इस चीज से काम नहीं चलने वाला है। सीबीएसई ने एग्जैक्टली यही चीज जो है चेंज की है ताकि बच्चे इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करें, लैंग्वेज को समझे कि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्किल। तो वो स्किल को अच्छे से डेवलप करने पे इस बार सीबीएसई ने फोकस किया है इन द सिलेबस, इन द करिकुलम चेंज। नाउ मूविंग ऑन क्विकली, एक जल्दी से बात कर लेते हैं। लाइक आई सेड कि पुराना जो बुक्स हैं वो खत्म कर दी गई हैं। एक नई बुक आई है कावेरी, नए एडिशंस आए हैं राइटिंग स्किल में, जैसे फॉर्मल नोटिस, इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग, लेटर टू द एडिटर, एसे, डिस्क्रिप्टिव। तो काफ़ी जो है राइटिंग स्किल्स में नए एडिशंस हुए हैं। ग्रामर में भी क्लॉजेस को ऐड किया गया है। पोर्टफोलियो प्रोग्रेस जो है इट इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग कि आपकी प्रोग्रेस को जो है टीचर मेंटेन करेगा थ्रू आउट द ईयर। तो मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक प्रॉपर अपना वीकली प्लान बना लो कि मुझे इस हफ्ते इस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कोई एक राइटिंग सेक्शन से आप एक टॉपिक उठा लो कि वो प्रैक्टिस करना है, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ओके, और एक आप ओमिटिंग और एरर को प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ग्रामर के और जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच, इन सबको आप अच्छे से वीकली प्रैक्टिस करो। वीक में एक बार भी आप संडे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इवन दैट वुड बी इनफ, ठीक है। और बाकी के हफ्ते आप फोकस करो ऑन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं। एक नई टेक्स्ट बुक आई है, राइटिंग सेक्शंस में नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि लेटर टू द एडिटर, नोटिस, इन्विटेशन, ऐसे, मैगजीन आर्टिकल्स, लिटरेचर सेक्शन जो है उसके मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं फ्रॉम 40 to 30। अब ये 30 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चंस के पैटर्न भी थोड़ा सा जो है सीबीएसई ने चेंज किए हैं। ग्रामर में भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, नाउन एंड रिलेटिव क्लॉजेज, कंडीशनल क्लॉजेज, एंड लास्ट इज इंटरनल असेसमेंट में भी चेंजेस आए हैं। तो मेजर ये 5 चेंजेस आए हैं और इससे सीबीएसई चाह रहा है कि आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करो, यूज करो इंग्लिश को एज अ स्किल इन रियल लाइफ। सिर्फ उसको रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो याद कर लिए। अब ये सब्जेक्ट जो है आपकी अटेंशन को डिमांड करेगा, प्रैक्टिस डिमांड करेगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इंग्लिश पे फोकस करो, उसको प्रैक्टिस करो, वीकली अपना एक अच्छे से स्केड्यूल बनाओ। एंड ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, राइट। आई विल बी हियर फॉर यू हेल्पिंग थ्रू आउट द ईयर। मैं आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें। नाउ बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एक आपको लिंक भी होगा जिसके थ्रू आप एक अपना डेमो जो है वो फ्री में बुक कर सकते हो। इट इज अ फ्री डेमो, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इट्स अ फ्री डेमो, आई एम रिपीटिंग अगेन। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो है ग्रेड चूज करनी है, आपको नंबर डालना है एंड यू विल गेट द फ्री डेमो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मैंने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया है सिलेबस में जो जो चेंजेस हुए हैं इन योर 9th क्लास और आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी है। सो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अभी 8th से 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं और जिनको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर you like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much and I'll see you in the next video. This is Keerthi, your English educator from Planet Spark. Thank you.